अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अशरफ सर यूट्यूब चैनल में एक इंतहाई तशवीशनाक ख़बर के साथ मैं आपसे मुखातिब हूँ। ख़बर यह है कि हिज़्बुल्लाह के रहनुमा लीडर सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत के बारे में इतलात आ रही हैं। इस वक्त दुनिया भर का जो लीडिंग मीडिया है, BBC से लेकर अल जज़ीरा तक और पाकिस्तान के लीडिंग अखबारात जौन से हैं, डॉन से लेकर जंग तक, हर जगह के ऊपर एक ख़बर है जो मूव कर रही है कि हसन नसरुल्लाह जो गुज़िश्ता रात हमला किया था इज़राइल ने लेबनान पर, उसके नतीजे में शहीद हो चुके हैं। इज़राइल के जो सोर्सेज़ हैं, जो ज़राए हैं, वो तो इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं और जो इंटरनेशनल मीडिया है इस इज़राइल की जो कंफर्मेशन है उसके बिहाफ पर एक ख़बर जो उनसे वो चला रहा है। ऑलमोस्ट जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता भी रहे हैं कि हसन नसरुल्लाह की शहादत हो चुकी है। ये जो शहादत है हसन नसरुल्लाह की, ये एक महज अलमिया नहीं है, ये पूरी दुनिया में जो अमन पसंद हलके हैं उनके लिए एक नया चैलेंज है। ख़ास तौर पर जो इस्लामी दुनिया है और जो उम्मत मुसलमान है, हम जो अपने आप को सो कॉल्ड आलमे इस्लाम कहते हैं, उनके लिए भी चैलेंज है कि कहीं पे उनका कोई वजूद है या नहीं है। कुछ हफ्ते पहले ईरान में हमास के सरबराह को तेहरान में, यानी ईरानी सदर की जो तकरीब हलफ बरदारी थी, मसूद पज़ेश्कियान की तकरीब हलफ बरदारी में इस्माइल हनिया आए हुए थे। उनके वहाँ पे जहाँ पे वो रह रहे थे, जिस गेस्ट हाउस में, वहाँ पर मिसाइल अटैक करके उनको शहीद किया गया और अब तक उसके ऊपर कुछ भी नहीं हो सका। यानी हम वो भी नहीं कर सके जिसे हम कहते हैं ना गोंगलों तो मिट्टी चाड़ना, हम वो काम भी नहीं कर सके। शोर ज़रूर मचाया है। वो जो एक आम तौर पर हम बड़ा मज़ाहिया सी बात करते हैं ना, जो कहता है इब्के मार, तो फिर और थप्पड़ उसको पड़ते हैं, वो हाल हमारा हम सब का हो रहा है। और अभी हिज़्बुल्लाह के जो सरबराह हैं हसन नसरुल्लाह, उनकी शहादत की ख़बर आ रही है। और ये शहादत की ख़बर, जैसे मैंने कहा, मैं दिल पे बड़े पत्थर रख के बात कर रहा हूँ कि आलमोस्ट इट इज़ अ कन्फर्म न्यूज़। सो हम कहाँ पे खड़े हैं? अभी एक दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा में इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर जो हैं नेतन्याहू, उसने जो ख़िताब किया है, ज़रा सुने उसको और देखें उसको कि वो क्या क्लेम कर रहे हैं और किस तरह से वो घन गरज रहे हैं, किस तरह से बदतमीज़ी कर रहे हैं वो पूरी दुनिया के साथ। दुनिया की अखलाकियात, दुनिया के कवानीन, दुनिया के असूल, आलमी सियासत, अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर, आलमी सतह के ऊपर अमन के लिए कोशिश करने वाली कुव्वतें, वो तो अपनी जगह पर कुछ भी कर रहे हैं। हम उनके बारे में तो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हमें अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है कि वेयर वी आर स्टैंड, हम कहाँ खड़े हैं। हम पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरब तक और ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक और मिस्र से बांग्लादेश तक, जो इस्लामी दुनिया के ममालिक हैं, जो बड़े चैम्पियन बनते हैं, वो इस सारी सूरत हाल में उनका स्टैंड्स क्या है, और अगर उनका कोई स्टैंड्स है तो उसमें कितना वज़न है। ये जो बहरीन है, ये जो कतर है, ये जो UAE है, ये जो मिस्र है, ये अमेरिका के साथ जो एक आप कह लें कि एक इन ऑर्डर होकर बहुत सारी एफ़र्ट्स कर रहे हैं, उनका क्या नतीजा है? इज़राइल को कौन रोकेगा? या फिर हम वही एक रवायती सी लोरियाँ सुनते रहेंगे और रवायती सी कहानियाँ सुनते रहेंगे कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, किसी को ये नहीं होगा, और वो दुनिया के ऊपर अपना हमला और जुल्म करते रहेंगे। तकरीबन 1 साल होने को आ गया। अगले महीने की 7 तारीख को 1 साल हो जाएगा जब इज़राइल और हमास के दरमियान जंग शुरू हुई 7 अक्टूबर को, और उस जंग के नतीजे में अब तक इज़राइल कम अज़ कम 40,000 बेगुनाह फ़लस्तीनियों को कत्ल कर चुका है। इन 40,000 फ़लस्तीनियों में तकरीबन 20,000 बच्चे हैं और ख़वातीन, 20-25-30,000 बच्चे और ख़वातीन हैं। 70% गज़ा जो है वो खंडरात में बदल चुका है। लाखों जो गज़ा के रिहायशी हैं, लाखों 17-18 लाख लोग जो उनसे हैं दर बदर हैं। उनके पास मेडिसन नहीं है, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, और अगर कहीं से उनको मदद करने की कोशिश की जाती है तो उस पर भी बमबारी की जाती है। और जो ये सारा कुछ करने वाले हैं वो पूरी दुनिया में दिन रातें फिर रहे हैं। इन हालात का ज़िम्मेदार कौन है? मैं ये समझता हूँ कि इनका हालात का ज़िम्मेदार इस्लामी दुनिया के ये जो मामे चाचे हैं वो हैं, ये जो चैम्पियन हैं वो हैं। जितने भी लोग हैं ये या तो बकवास करनी बंद कर दें, ये इस्लाम का जो नाम ने हाथ लिबादा उड़ा हुआ है इसको उतार कर फेंक दें, और अगर कोई ताल्लुक इनके साथ है ना तो इसका कोई मस्कत जवाब दें। मैं ये नहीं कह रहा कि मिसाइल फेंकें, ना मैं ये कह रहा हूँ कि बम फेंक दें उनके ऊपर,
لیکن اپنے اندر آپ سائنس پہ، ٹیکنالوجی پہ، اپنی ایجوکیشن کے ذریعے سے، اپنی ڈیبیٹ کے ذریعے سے، اپنے لاجک کے ذریعے سے، اپنی سفارت کاری کے ذریعے سے، اپنے سیاسی مہارت سے، اپنے تعلقات سے، اپنے ریسورسز سے یار کچھ تو کریں. اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ جو بکواسیات ہیں نا اور فضول قسم کے دعوے نعرے لگانے والا کا جو روش اور رویہ ہے نا، اس سے طائب ہو جائیں. مزید اس کے اوپر بات ہوگی لیکن ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر اور کیا ہوتا ہے اور آپ کو اس کے بارے میں اپڈیٹ کریں گے. بہت شکریہ.